Hello bachcho, let's read the question. The question says natural system of classification is first based on one or few characters which are not related to phylogenetic significance. Second, based on overall characters which indicate natural relationships. Third, based on evolutionary and genetic relationships of organisms only. Fourth, given by ALD Dessau. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है एक या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पर जो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस से रिलेटेड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सिस्टम बेस्ड है ऑन द ओवरऑल कैरेक्टर्स जो नेचुरल रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ एवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सिस्टम दिया था हमें ALD जेस्यू ने। तो हमारे पास जो ऑप्शन है हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है होमोलॉजी अमंग द ऑर्गेनिजम्स पर, यानी कि ओवरऑल सिमिलैरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ओवरऑल सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इस तरीके की क्लासिफिकेशन में हम जो जो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ये हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशंस अमंग द ऑर्गेनिज्म, जिससे हम ओवरऑल सिमिलैरिटी को जज कर सकते हैं एंड हमें नेचुरल रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है ऑर्गेनिजम्स के बीच की। नाउ ALD जेस्यू ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था एक क्लासिफिकेशन को यूजिंग द नेचुरल सिस्टम। फर्स्ट टू publish a classification using natural system। और इस तरीके के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो कॉमन एग्जाम्पल्स है क्लासिफिकेशन के, दे कैन बी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थे अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर हमारी रॉन्ग है बिकॉज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस हम कंसिडर करते हैं। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 यहाँ हमारी रॉन्ग होगी बिकॉज सिर्फ इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप से ही हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स की। एंड स्टेटमेंट 4 भी हमारी करेक्ट है। हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ना कि थर्ड। ऑप्शन बी भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है ना कि इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है ना कि इनकरेक्ट। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।